नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जारी विवाद अब और गहराता जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को यानी कि 24 जून को मृतक भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए उनके पैतृक गांव बिलौटी में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। यह महापंचायत कुडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में आयोजित की गई थी, जहां सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था और देखते ही देखते भारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। महापंचायत में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांव और आसपास के क्षेत्रों में भरत तिवारी के पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। कई गांव तिरंगा लेकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच गए थे। माहौल पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गर्म दिखाई दे रहा है। हालांकि इस महापंचायत में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा है कि भरत तिवारी को न्याय तभी मिलेगा जब पटना में बैठे उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन पर कथित रूप से इस घटना के आदेश देने का आरोप है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस आधार पर यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जब मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि डीजीपी ने उन्हें सूचना दी थी कि एक युवक पुलिस पर हथियार तान रहा था, तो क्या उस प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? पीके ने कहा है कि पुलिस का काम केवल गोली चलाना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी है और यदि किसी भी स्तर पर शक्ति का दुरुपयोग हुआ है तो उसकी जांच ही काफी आवश्यक हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि केवल 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है बल्कि इस पूरे प्रकरण में गृह मंत्री, पटना से कथित शूट टू किल आदेश देने वाले एसटीएफ अधिकारी और उस आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले मजिस्ट्रेट की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इससे भी बड़ी महापंचायत लगाई जाएगी और भीड़ को आंदोलन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इससे भी ज्यादा भीड़ जुटाई जाएगी और आंदोलन जो है इससे भी बड़ा किया जाएगा। ये कहना है प्रशांत किशोर का, जो सीधे तौर पर प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव को बढ़ाने वाला ये बयान है प्रशांत किशोर का। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए बिहार पुलिस और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में पारदर्शिता की भारी कमी है और जनता को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। मुन्ना तिवारी ने कहा है कि इस महापंचायत में किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था बल्कि लोग अपनी इच्छा से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जो यह दिखाता है कि जनता इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए भी आर्थिक मुआवजे की भी मांग की है। मुन्ना तिवारी ने यह कहा है कि राज्य सरकार को भरत तिवारी के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और साथ ही उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। महापंचायत के दौरान मौजूद लोगों ने भी सरकार से न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी की और पूरे मामले की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अब भीड़ का कहना था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम ने भोजपुर से लेकर पटना तक राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। एक ओर जहां विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बताकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार का पक्ष है कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है और सभी तथ्य सामने आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। बहरहाल, जो बिलौटी गांव की महापंचायत लगी है, इस पूरे विवाद में एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में राजनीतिक तनाव और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि वहां जितने भी राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और भरत तिवारी के परिजनों के समर्थन में ये दावा कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द न्याय नहीं हुआ तो सरकार पर प्रेशर और बढ़ेगा और इससे भी बड़ी भीड़ जुटा करके इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। प्रशांत किशोर के बयान ने भी पूरी तरीके से हलचल मचा दी है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए यह बयान जो है वो प्रेशर बढ़ाने वाला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।